महाराज कहते 5 प्रकार के महापाप होते हैं। इन 5 प्रकार के महापापों से भी कोई व्यक्ति युक्त क्यों ना हो, 5 प्रकार के पाप में वो रत क्यों ना हो, उसको महापापी कहा गया। कौन सा? ब्रह्मग्नश्चैव गोग्नश्च स्वर्णते च मद्यपः तत्संसर्गे पंचमश्च उग्रपापा प्रकीर्तिताः। पापी से पापी, महापापी, पापियों का सरदार, मतलब इसके बाद अब पाप की सीमा ही खत्म हो गई। इतना भी बड़ा पाप किसी ने क्यों ना किया हो, म्हणजे आता पापाच्या टोकापर्यंत आपण पोहोचलेलो आहोत, उसको क्या कहते हैं? महापापी। तो 5 प्रकार के पापों से युक्त जो होता है उसे महापापी कहते हैं। तो कौन से 5 पाप? तो कहते हैं ब्रह्मग्नश्चैव गोग्नश्च स्वर्णते च मद्यपः तत्संसर्गे पंचमश्च उग्रपापा प्रकीर्तिताः। कहते हैं ब्रह्मघाती। आता ब्रह्मघात कशाला म्हणतात? ब्रह्माला मारणं म्हणजे ब्रह्मघात का? ब्रह्मा सापडला तो पाहिजे आपल्याला, और ब्रह्मा को क्यों मारेंगे भाई, वो तो सृष्टि का निर्माता है। ब्रह्मघात किसे कहते हैं? ब्रह्मघात कहते हैं अनेक प्रकार के पाप, 37 प्रकार के पाप ब्रह्मघात में आते हैं। पता है कौन से? कहते यदि किसी को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर कोई चीज आपने पृथ्वी पर पटक दी, ये पाप अक्सर माता लोग करती है। राग आला आणि घरात काहीतरी बिनसलं, विशेषतः आपल्या पतिदेवतेशी, तर सगळ्यात पहिले यांच्या हातचे काय पडते? धडाधड भांडे पडते। समजून जायचं काहीतरी तंत्र बिघडलाय, त्याच्याशिवाय हातचं भांड पडत नाही, ते भांडे सापडते। गुस्से में आकर पृथ्वी पर प्रहार करना, सांझ के समय में देहरी पर बैठकर, दरवाजे पर बैठकर दरवाजाच्या उंबरठ्यावर बसून केस विंचरणं, झाला ब्रह्मघात। नाहीतर मला आता नाही, जुन्या काळामध्ये उंबरठ्यावर बायका बसल्या की कटकट एकेमेकीच्या डोक्यात सौ संध्याकाळी तेच। लेकिन अब कथाएं हो रही ना, तो ज्ञान हो गया है ना। सांझ के समय पे डेहरी पे नहीं बैठना चाहिए, सांझ के समय में केश सज्जा नहीं करनी चाहिए, है ना, वेणी टाकायची नाही, हे सगळे काम करायचे नाही, ब्रह्महत्या का पाप होता है। किसी तीर्थ स्थान में गए और वहां जाने के बाद यदि आपने उस तीर्थ के गंगा मैया में साबुन शैम्पू से स्नान किया, तीर्थ क्षेत्र में जाओ तो सर्फ साबुन सोडा शैम्पू का त्याग करना। काही काही जण तिथे जाऊन महाराज मार शॅम्पूच्या पुढा कसं 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 कसं, अहो घरी धुवा ना 2-4 घंटे, तुम्हाला कोण बघायला येत है ना। गंगा जी में तो मन का मैल धोने के लिए जाओ, तन का मैल धोने के लिए तो घर में 2-2 4-4 घंटा आपके लिए बाथरूम है। वहां पर सर्फ साबुन सोडे का यूज नहीं करना, वहां पर तो बस श्रद्धा भक्ति भाव के साथ गंगा मैया का नाम लेकर स्मरण करके डुबकी लगाना। इसलिए हम क्या कहते हैं? हम गंगा में डुबकी लगाने गए थे। क्या लगाने गए थे? डुबकी लगाने। बस गंगा जी में तो घुसो और निकलो, डुबकी लगाओ। तीर्थ क्षेत्र में ये काम नहीं करना चाहिए। कुछ छोटी छोटी बातें होती है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती है। जुन्या बायकांना शास्त्र कळत नव्हतं, पण शास्त्र त्यांच्या व्यवहारात होतं की नाही। उष्टताट आपण जेवलो आणि उष्टताट झाकून ठेवलं तर पुन्हाच तेच जेवण कधीच करायचं नाही, झाला ब्रह्मघात। ब्रह्महत्येचं पाप तुम्हाला लागलं, नाहीतर आपण जेवता ताट झाकून ठेवता आणि आणखीन 2-3 तासानं पुन्हाच ते नहीं। अपना ही स्वयं का उच्चिष्ट क्यों ना हो, यदि एक बार आपने थाली छोड़ दी तो पुन्हा उस थाली पर नहीं बैठना चाहिए। आपल्या घरामध्ये कधीच फळा उभा ठेवायचा, फळा आणि घरचं पोतीर आता पोतीर समजते ना, आता आला पोछा, मग आपण हाताने पोछा लावायला लागलो। आता हाताचा पोछा गेला, आता उभ्यानं पोछा आला। घरचा फळा, घरचा पुंजाना किंवा घरचा पोछा ह्या वस्तू सामन्यावर ठेवायच्या नाहीत। कोणी आलं तर त्याच्यावर दृष्टी पडू नये म्हणून ह्या गोष्टी कुठे ठेवतो आपण? कुठेतरी मागं,
सहजासहजी बाहेरून येणाऱ्या अतिथीला किंवा कोणत्याही व्यक्तीला सर्वप्रथम त्या फळ्याचं किंवा पोत्याचं किंवा पुंजाण्याचं दर्शन होऊ नये. ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी असतात. अपन ज्यावेळेस केस विचरतो, न जाने कितनी महिलाओं को आदत होती है क्या, जब बाल धोते हैं ना तो गीले बालों से भगवान की पूजा करते हैं. नहीं करना चाहिए. क्यों? स्त्री के बाल का, पुरुष के बाल, किसी के भी बाल हो, बाल अशुद्ध होते हैं और उसके अंदर का जल भी अशुद्ध होता है. जब हम खुले बालों से, विशेषतः गीले बालों से पूजन करते हैं तो बालों का जल जो है वो पूजा सामग्री में पड़ गया या भगवान के ऊपर पड़ गया तो क्या हो गया, है ना, दोष लग गया. हे सगळे पाप जे आहेत ते कशामध्ये येतात, ब्रह्महत्यामध्ये येतात. म्हणून हे करायचे नाहीत. इसलिए कहते महाराज, ब्रह्मग्नश्चैव गोग्नश्च, पहला पाप ब्रह्मघात. कशा? दूसरा गोघात, गो माता को थोड़े पैसे के लिए कसाई के हाथ में बेच देना. बराबर. गोहत्या का पाप क्या है, कहते हैं महापाप है. ब्रह्मघात महापाप, गोहत्या का पाप महापाप. कभी कभी ऐसा मत करो महाराज. क्या विडंबना है. जब तक गौ माता दूध देती है तब तक हम गौ माता को घर में रखते हैं और जैसे वो बूढ़ी हो जाती है तो थोड़े पैसे के लिए, 500-1000 रुपए के लिए कसाई के हाथ में बेच देते हैं और कहते क्या है, हमने थोड़ी गौ माता को काटा, वो तो कसाई ने काटा. अरे बाबा, कसाई तक पहुंचाने वाला तो तू ही था ना. बराबर. वहां तक पहुंचाया किसने? पहुंचाने वाला भी क्या है, उतने ही बराबर का पापी है जितना कसाई है. क्योंकि माध्यम तुम बने, गौ माता को कसाई तक पहुंचाने वाले तुम हो. जब तुम्हारे माँ को दूध नहीं था तब गैया मैया का दूध पी के तुम बड़े हो गए, है ना. आईला दूध नाही, गाईचं दूध हवं, गाईचं दूध हवं. एक तर माईचं दूध, नाहीतर गाईचं दूध, तिसरं दूध नाही महाराज. असेलही तरी ते काही पवित्र नाही, शरीरासाठी तेवढं पौष्टिक नाही जेवढं आपल्या आईचं, बरोबर है, सकस आहार संपूर्ण माँ के दूध से ही बालक को मिलता है. उससे रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है. इसलिए छोटे बालक को माँ का ही दूध मिलना चाहिए. और यदि किसी कारणवश माँ को दूध नहीं है तो किसका, एक तो अपनी मैया का, नहीं तो गैया मैया का. भगवान श्री कृष्ण ने दो का ही दूध पिया है ना. एक तो अपनी मैया का, नहीं तो फिर गैया मैया का. तो जब तुम्हारी माँ को दूध नहीं था उस समय तो गैया मैया के दूध से हमारा पालन पोषण हुआ. खेती करने के लिए उसने बैल दिए, है ना, तिने शेणखत दिलं. कितने कितने उपकार गौ माता के हमारे ऊपर हैं. और जब वो बूढ़ी हो जाती है, दूध देने लायक नहीं रहती है, तो चंद पैसों के लिए उसको कसाई के हाथ में बेचते हैं. और वो कसाई कितने खौफनाक दर्द भरी उसको मौत देते हैं, पता है. अंगाला शहारे जसं ऐकुशा वाटत नाही तिच्या मृत्यूविषयी पाहणं तर पुष्कळ दूरची गोष्ट आहे. इसलिए कभी भी ऐसा काम मत करना. वो आधे पेट भरपेट ना खिला, आधे पेट ही तुम्हारे घर में रहे, लेकिन पण तिला तिच्या खोट्यावरच मरू द्या, कसाई खाण्यात नेऊ नका. पंच महापाप में पहला क्या है, ब्रह्मघात. दूसरा है गोघात. तीसरा कहते हैं स्वर्ण तेईच मद्यपान, कहते हैं चोरी करना. आप कहेंगे दीदी इन सब पापों से हम दूर हैं. पता है, चोरी में भी कोई जरूरी नहीं कि आप किसी का सोना चुराओ या किसी के घर में बहुत बड़ा डाका डालो. पता है, शास्त्र ये कहते हैं कि किसी की बात चोरी से सुनना भी पाप है. काही ना सवय असते, हळूच पावलाने जाईन, मग कान देऊन ऐकून, आहे ना, भिंतीला कान देईन. इसलिए तो लोक कहते हैं की भिंतीला सुद्धा कान असतात. भिंतीला सुद्धा कान असतात म्हणजे काय, काही लोकांची सुद्धा अशी सवय असते, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि दीवार को कान लगा के दूसरे की बात सुनेंगे. चोरी से किसी की बात सुनना. यदि कोई व्यक्ति आपको कोई बात बताना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि हम दोनों में जो बात हो रही वो तीसरा कोई सुने, पता चलता है ना, त्याला आपल्याला ऐकवायचंच नाहीये, तर
अशा गोष्टी जाणून घेण्याचा सुद्धा प्रयत्न करायचा नाही. दोघीच्या गोष्टी चालू आणि तिसरी त्याच्यात आली, दोघी जणी चूप होतात. म्हणजे काय झालं, मला सांग ना काय झालं. जोपर्यंत ते ऐकत नाही ना तोपर्यंत तब तक उसके मन को शांति नहीं मिलती. होता है ना ऐसा. अच्छा, सामने वाला नहीं बताना चाह रहा तो आप जिद क्यों कर रहे हो, है ना. मत करो जिद. यदि कोई हमसे बात छिपाना ही चाह रहा है, दो बात करे तो वहां से तीसरे ने अपने आप हट जाना चाहिए. चोरी से बात सुनना भी क्या है, ये भी एक प्रकार की चोरी है हमारा. इसलिए ब्रह्मग्नश्चैव गोग्नश्च स्वर्णतेच मद्यपः. 3 झाले. पहिला कोणता, ब्रह्मघाती. दूसरा कोणता, गोघाती. तीसरा कोणता, स्वर्णतेच मद्यपा, चोरी करने वाला. चोरी चोरी होती है, चाहे स्वर्ण की करे, चाहे सुई की करे, चाहे किसी की बात की करे, लेकिन चोरी चोरी ही होती है. देखो ये बातें सारी इसलिए बताई गई है कि अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि जो व्यक्ति कोई बहुत बड़े बड़े पाप करता है उसी व्यक्ति के हाथ से पाप होता है. जैसे किसी का खून करना, किसी के घर में डाका डालना, ये तो बड़े बड़े पाप हैं ये. लेकिन हमको भागवत कथा ये कहती है कि तुमको छोटे छोटे पापों से भी बचना है, छोटे छोटे पापों से भी सावधान रहना. जितना हो सके उतना महाराज छोटे छोटी गलतियां सुधारने की कोशिश करो, छोटे छोटे पापों से बचने की कोशिश करो, और महाराज छोटा छोटा धर्म करने की कोशिश करो. क्यों? क्योंकि थेंबे थेंबे तड़े साचे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है. फिर आपको किसका घड़ा भरना है, पाप का भरना है या पुण्य का, ये अपने पर डिपेंड है. तो छोटे छोटे पाप करोगे तो पाप का भी घड़ा भरता है. लोग कहते हैं ना उसका पाप का घड़ा भर गया अब, है ना. और छोटे छोटे पाप से जैसे पाप का घड़ा भरता है, उसी प्रकार से छोटे छोटे पुण्य से पुण्य का भी घड़ा हमको भरना है. तो जितने हम छोटे पापों से बचेंगे तो हमारा पापों का घड़ा रिक्त रहेगा, और जितने हम छोटे छोटे पुण्य को मतलब करने का प्रयास करेंगे तो हमारा पुण्य का घड़ा भरेगा. जैसे कभी भी अपने वाणी से किसी को दुखाना नहीं. एक दान तो हम लोग हरदम दे सकते हैं, पता है कौन सा, कुछ नहीं लगता उसके लिए. क्या, सामने वाला कितना भी उदास होना आपके साथ बात करे या न करे, यदि वो आपका परिचय का है तो कुछ मत करना. क्या, जय श्री राम, बस एक स्माइल तो दे सकते हो ना प्यारी सी. याला पैसे लागले का, है ना, राधे राधे इतना तो बोल ही सकते हैं. तो ये क्या हो गया, आपने छोटे छोटे पुण्य की शुरुआत कर दी है. कोई मंदिर में पूजन के लिए आ रहा है, नंबर नहीं लग रहा है, आपके पास यदि समय है तो आप दूसरे को हाँ आप कीजिए ना, आपको जल्दी हो तो, है ना. तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है. कोई भी आपके घर में अतिथि आए, उसका हंसकर स्वागत करो, उसको उसके हाथ में कुछ मीठा दो, एक गिलास जल दो. पता है अतिथि जब भी अपने घर में आता है और उसका यथावत सत्कार होता है तो महाराज आप पुण्य के भागी बनते हो. इसीलिए कहते हैं अतिथि देवो भव. और यदि किसी कारणवश अतिथि तुम्हारे घर से निराश होकर गया तो वो अतिथि अपना दुर्भाग्य तुम्हारे घर में छोड़ के चला जाता है और आपका सद्भाग्य लेकर चला जाता है. ये बहुत छोटी छोटी बात है. इसलिए पाप कर्म में छोटे छोटे पापों के लिए भी सावधान, और पुण्य कर्म करने में छोटे छोटे पुण्य भी अपने आपल्या पदरात कसे पडणार याच्याकडे लक्ष द्या. एवढंच या कथेचं, इस श्लोक का मतलब ही यही है. इसलिए महाराज ब्रह्मग्नश्चैव गोग्नश्च स्वर्णतेच मद्यपः. छोटे छोटे पुण्य करो, छोटे छोटे पापों से बचते रहो. बराबर है. पाप का घड़ा रिक्त रहना चाहिए, पुण्य का घड़ा भरता रहना चाहिए. म्हणून बघा आपण चालता चालता कोणाला लाज जरी लागली ना